नमस्कार। भारत के विशाल कृषि बाजारों में व्यापार करने का सोचा है? अगर हाँ, तो इसके लिए एक चाबी लगती है, जिसे कहते हैं मंडी लाइसेंस। अब देखिए, ये प्रक्रिया थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, पर सच तो ये है कि ये हमारे देश की खाद्य आपूर्ति की नींव है। तो चलिए, आज इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए मायने रखता है। इस पूरी खरीद बिक्री के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है और इस सिस्टम का दिल है मंडी। तो मंडी को सिर्फ एक बाजार समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक व्यवस्थित इकोसिस्टम है, जिसे कुछ नियमों के तहत चलाया जाता है। और ऐसा क्यों? ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके और व्यापारियों के बीच एक फेयर कंपटीशन हो। और इस इकोसिस्टम में एंट्री लेने की पहली सीढ़ी है लाइसेंस। इस सफर में हम सबसे पहले मंडी को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये लाइसेंस आखिर चाहिए किसे किसे, आवेदन की पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे, इसकी लागत पर भी एक नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस लाइसेंस को बनाए रखने के क्या नियम हैं। तो पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये लाइसेंस चाहिए किसे? इसका जवाब हमें मिलता है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से। ये वो कानूनी किताब है जो मंडी के कामकाज के सारे नियम तय करती है और ये साफ साफ बताती है कि कौन कौन बिना लाइसेंस के मंडी में काम नहीं कर सकता। देखिए, मंडी में सिर्फ अनाज खरीदने वाले व्यापारी ही नहीं होते। कमीशन एजेंट से लेकर दलाल, तौलने वाले जिन्हें तुलैया कहते हैं, और सामान उठाने वाले हम्माल तक, इस पूरी चेन में हर किसी का एक रोल तय है। और कानून के मुताबिक इन सभी को अपना काम करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि लाइसेंस किसे चाहिए, तो अगला कदम है इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। इसे एक सफ़र की तरह सोचिए, जिसके हर पड़ाव को ध्यान से पार करना होता है। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर इन 4 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। हर स्टेप ज़रूरी है और ये पक्का करता है कि एप्लीकेशन सही तरीके से आगे बढ़े। चलिए अब इन फॉर्म्स के कुछ हिस्सों पर भी एक नज़र डालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रक्रिया की शुरुआत हमेशा बेसिक जानकारी से होती है। मतलब, चाहे कोई बहुत बड़ा प्रोसेसर हो या छोटा व्यापारी, अपना नाम, पता और बिजनेस की डिटेल्स तो सबको देनी पड़ती हैं। यहीं से पूरी पारदर्शिता की नींव रखी जाती है। अच्छा, अब जब बात प्रोसेसर की आती है, मतलब वो लोग जो गेहूं से आटा या टमाटर से सॉस बनाते हैं, तो उन्हें थोड़ी और जानकारी देनी पड़ती है। जैसे उनका उद्योग किस तरह का है, कहाँ पर है। इससे मंडी समिति को बाजार की गतिविधियों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। और हाँ, छोटे व्यापारियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। उनसे भी उनके बिजनेस के पते से लेकर उनके गोदामों तक का पूरा ब्यौरा मांगा जाता है। ये सब बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखने और एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। हर एप्लीकेंट को ये घोषणा करनी होती है कि जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सही है। ये एक तरह की कानूनी वचनबद्धता है जो इस पूरी प्रक्रिया को एक गंभीरता देती है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, यानी कि लागत। हर लाइसेंस के लिए एक फीस तय है और ये एप्लीकेंट के रोल के हिसाब से अलग अलग होती है। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि अलग अलग भूमिकाओं के लिए फीस कितनी अलग है। एक बड़े व्यापारी या प्रोसेसर के लिए फीस सबसे ज्यादा है, जबकि एक हम्माल या तुलैया के लिए ये काफी कम है। ये बाजार में भागीदारी के स्तर को दिखाता है। 5,000 रुपए, ये है सबसे बड़ी लाइसेंस फीस, जो व्यापारियों और प्रोसेसर्स जैसे बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों के लिए तय की गई है। और ये एक तरह से दिखाता है कि बाजार के संचालन में उनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये फीस सिर्फ एक लागत नहीं है। इसी पैसे से मंडी समिति पूरे बाजार का मैनेजमेंट देखती है, वहां की सुविधाओं का रखरखाव करती है और ये पक्का करती है कि व्यापार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। तो लाइसेंस मिलना सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। लाइसेंस के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिन्हें हम खेल के नियम कह सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन जमा होने के बाद फैसला लेने का अधिकार मंडी समिति के पास होता है और आमतौर पर उनके पास फैसला लेने के लिए 6 हफ्ते का समय होता है। वो लाइसेंस दे भी सकते हैं और मना भी कर सकते हैं। ये टाइम लिमिट ये पक्का करती है कि आवेदकों को बहुत लंबा इंतजार न करना पड़े। चलिए अब इस सफर के आखिरी चरण पर चलते हैं,
लाइसेंस को बनाए रखना। एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद उसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, लेकिन कुछ गलतियों के वजह से ये सस्पेंड या रद्द भी हो सकता है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ तौर पर बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर नियमों का पालन किया तो रिन्यूअल की गारंटी है, लेकिन अगर धोखाधड़ी की या शर्तों का उल्लंघन किया तो लाइसेंस खतरे में पड़ सकता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 33 में बताया भी गया है। ये टाइमलाइन एक लाइसेंस के पूरे साल भर के जीवन चक्र को दिखाती है। एप्लीकेशन से लेकर रिन्यूअल तक हर तारीख जरूरी है और व्यापारियों को इनका ध्यान रखना होता है। तो संक्षेप में कहें तो मंडी लाइसेंस सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये एक विनियमित और निष्पक्ष कृषि बाजार में हिस्सा लेने का अधिकार है और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। ये जो एक इतनी व्यवस्थित प्रणाली बनाई गई है, जो पारदर्शिता और निष्पक्षता का दावा करती है, क्या ये असल में किसानों की मदद करती है या फिर ये उनके लिए एक और बाधा बन जाती है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि मंडी लाइसेंस की ये जो थोड़ी जटिल लगने वाली प्रक्रिया है, अब थोड़ी और साफ हुई होगी।